हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 है, इसके अंदर जो आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है ये किस पर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है। क्या है कि दोस्तों, कुछ जो बच्चों का डाउट रहता है कि नॉर्मलाइजेशन जो एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है, तो दोस्तों आपको मैं बताऊँ, अकेली एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करती, अकेली हार्ड सीट पर डिपेंड नहीं करती, अकेली जो हार्ड क्वेश्चन है या फिर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इस पर निर्भर नहीं करती। तीन चीज़ों पर निर्भर करती है जो अभी मैंने आपको बताई है। एक्यूरेसी है, हार्ड शिफ्ट है, और आपका जो क्वेश्चन जैसे कोई आसान क्वेश्चन है और जिसे मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं और जो एक बच्चा उसे अटेम्प्ट नहीं करता तो उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होता। ऐसी कुछ बातें दोस्तों जो वीडियो के अंदर आगे चलकर हम डिटेल से जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, किस प्रकार से हार्ड शिफ्ट निकाली जाती है, किस प्रकार से आपकी जो नॉर्मल शिफ्ट देखी जाती है कि ये शिफ्ट नॉर्मल है, ये शिफ्ट सबसे हार्ड है और ये शिफ्ट सबसे मीडियम रही है। साथ ही दोस्तों वीडियो के अंदर हम 20 दिन आपकी जो शिफ्टें चली है, यानी कि 20 दिन आपके एग्जाम चले हैं, 80 शिफ्टों के अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, इनका पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है, एक आइडिया लेंगे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं ये 45 से ऊपर नहीं गए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपकी आंसर की आई, जो लड़के बता रहे थे कि मैंने 65 किए और मेरे 65 किए और इसके 60 सही हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चे दोस्तों घट कर आ गए 40 के ऊपर। और जिन लोगों ने किए 50 के लगभग, 45 के लगभग, उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई और उनकी शिफ्ट हार्ड होने के कारण देखना दोस्तों उनके नंबर बनेंगे 60 के लगभग। तो ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों हम जो वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, अगर इतने नंबर दोस्तों आपके बनते हैं। क्या कि दोस्तों जो आंसर की आने से पहले हमने कट ऑफ बताई थी और अब आंसर की आने के बाद में हमने जो हमारी कट ऑफ है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। आपको मैं दोनों दिखाऊंगा कि पहले हमारी कट ऑफ क्या रही थी और बाद में हमने इसको चेंज करके क्या किया है। तो दोस्तों अगर आपके उतने नंबर बनते हैं तो मैं 100% दोस्तों गारंटी लेता हूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन तक होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। दोस्तों मैं सभी स्टेट्स की आपको कट ऑफ बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, हाई कट ऑफ वाले राज्य, लो कट ऑफ वाले राज्य और सबसे लो कट ऑफ वाले राज्य। तीन सेक्शन में आपको मैं पूरी कट ऑफ समझा दूंगा अच्छे तरीके से, मेल प्लस फीमेल दोनों की जानेंगे दोस्तों और स्टेट वाइज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मात्र एक महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर हमारा चैनल है मोनेटाइज हो गया। अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनी रही तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। ये जो भी कुछ हुआ है दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपके एग्जाम शुरू हुए थे 10 जनवरी से, एग्जाम चले आपके 13 फरवरी तक। इसके बीच में जैसे छुट्टियां आई थी, जैसे 11 जनवरी है, 12 जनवरी है, इनको एग्जाम हुए थे आपके, 13 जनवरी है, फिर आपकी छुट्टी आती है, फिर आती है 16 जनवरी, 17 जनवरी है, फिर छुट्टी आती है, उसके बाद में 23 जनवरी है, 24 जनवरी है, 25 जनवरी है, 26 जनवरी है और 27 जनवरी है, फिर आती है छुट्टी, फिर आती है आपकी 30 जनवरी को एग्जाम होते हैं, 31 जनवरी को एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों 1 फरवरी है, 2 फरवरी है, फिर आपकी छुट्टी आती है 6 फरवरी है, 7 फरवरी है, 8 फरवरी है और 9 फरवरी है। उसके बाद में आपका डायरेक्ट होता है 13 फरवरी को लास्ट एग्जाम, यानी कि फरवरी के अंदर टोटल आपकी जो एग्जाम डेज रहे थे ये तेरे 7, और जो जनवरी के अंदर आपके एग्जाम हुए थे ये 13 दिन चले थे। टोटल आपके एग्जाम चले हैं दोस्तों 20 दिन और टोटल शिफ्टें कहें तो 80 शिफ्टें रही हैं आपकी इस बार। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे जो बच्चे हैं ये 45 के ऊपर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जैसे ही आंसर की आई बहुत से बच्चों ने अपने कदम पीछे खींच लिए, जो बोल रहे थे कि हमने 60 किए हैं, 65 किए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कैसे इनके 45 क्वेश्चन तक ही रह जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस कम्युनिटी पोस्ट को, इसको टोटल 17,000 बच्चों ने अटेंड किया है। आप देखिए यहाँ पर 43% सबसे ज़्यादा वोटिंग की गई है 40 से 50 के अंदर। अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज आता है 45 क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर 49 करने वाला भी लड़का है और इसके अंदर 41 करने वाला भी लड़का है, इसलिए हमने इसका एवरेज निकाला है दोस्तों 45 क्वेश्चन। अगर हम जो 17,000 है इसका निकालते हैं 43%, तो हमारा जो स्कोर आएगा वो इन 45 क्वेश्चन अटेंड करने वालों का बच्चों का आएगा। जैसे हम 43% निकाल लेते हैं, 17,000 का निकाल लेते हैं ऐसे,
तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 7310, यानी कि आधे बच्चे, आधे से ज्यादा भी हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर नहीं देखा कि जो 40 से कम भी बच्चे हैं यहाँ पर 24% है दोस्तों। इन्हें भी देखिए, आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 45 तक ही रह जा रहे हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, जैसे ये 22% है, तो इसके अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों? इसके अंदर देखिए, जैसे इसके अंदर जिसके बच्चे के बने थे 51, तो उसने इसके अंदर अटेम्प्ट कर दिया और ये आ गया 60 की श्रेणी में। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे दोस्तों जिनके बने 50 और 50, और उसने क्या किया, इसको देखा तो इसके अंदर अटेंड कर दिया, इसको देखा तो उसके अंदर अटेंड कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ कंफ्यूजन है। मैक्सिमम देखिए दोस्तों 45 से 47 क्वेश्चन तक ही बच्चे रह जा रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर विदाउट नेगेटिव वाले भी कई है। क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी पोस्ट है ये डाली गई है कि एसएससी जीडी आंसर की में आपके कितने प्रश्न निकल रहे हैं, यानी कि सही पूछ रहे हैं, न कि नेगेटिव लगाकर। तो दोस्तों विदाउट नेगेटिव वाले भी इसके अंदर बहुत हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो मेन वीडियो का मकसद है कि नॉर्मलाइजेशन आपकी कैसे होती है, किन किन बातों पर नॉर्मलाइजेशन असर करती है। देखिए दोस्तों, आपकी हार्ड शिफ्ट और जो नॉर्मल शिफ्ट है ये कैसे निकाली जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, आपके जो एग्जाम चले 20 दिन, तो दोस्तों 20 के 20 दिनों में आपकी चारों शिफ्टें रही पर डे। जैसे आज 10 जनवरी है और लास्ट में है 13 फरवरी, हम दोनों शिफ्टों को लेते हैं। तो इस दिन की क्या करेंगे, चारों शिफ्टों के जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस तरीके से दोस्तों जो बीच में भी शिफ्टें रही हैं इन्हीं का भी निकाला जाता है। हर एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाता है, मैक्सिमम कितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये मत कह देना दोस्तों कि मिनिमम निकाला जाता है, कम से कम तो ऐसे बच्चे भी हैं जो 20-20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट निकाला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर दोस्तों आपकी उस शिफ्ट को लिया जाता है जिसके अंदर सबसे कम अटेम्प्ट किए जाते हैं, और उस शिफ्ट को लिया जाता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए जाते हैं। और दोस्तों उसके अंदर इस शिफ्ट को माना जाएगा लो और इस शिफ्ट को माना जाएगा सबसे हार्ड। अब क्या होता है कि दोस्तों फिर बीच वाली शिफ्टों को छोड़ दिया जाता है और इन दोनों दिनों के आधार पर इसके नंबर बढ़ाएंगे और इसके जो नंबर है इनको घटाएंगे नहीं। इनको या तो 0 नंबर मिलेंगे किसी को, या फिर किसी कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और क्वेश्चन भी अच्छे अटेम्प्ट करता है, तो उसके कुछ के नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि 1 से 2% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर इस शिफ्ट के अंदर बढ़ते हैं, और इस शिफ्ट के अंदर लगभग बच्चों का स्कोर बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये शिफ्ट थी आपकी हार्ड और ये शिफ्ट थी आपकी लो। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन है जो कि हार्ड है, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसे मैक्सिमम बच्चे यानी कि 90% बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। चाहे जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को इजी माना जाएगा, यानी कि उस शिफ्ट को भी इजी माना जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। 5 से 10 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम बच्चे उसे अटेम्प्ट कर देते हैं और कम बच्चे उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस शिफ्ट को आसान माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ऐसा ही इसी के अंदर होता है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हार्ड शिफ्ट और ये नॉर्मल शिफ्ट। तो दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं ये कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी। सभी अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड बताता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी शिफ्ट को हार्ड नहीं बता सकते, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि आपकी तैयारी नहीं थी, या फिर जो आप पढ़कर गए उसमें से आपका प्रश्न आया ही नहीं। ये बात तो आपको ही पता होगी दोस्तों कि सिलेक्शन उसी लड़के का होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। ऐसे में चाहे कोई कुछ भी कहे कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, उसे देखकर देखना, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। ये थी दोस्तों आपकी हार्ड शिफ्ट एवरेज निकालने का तरीका, और क्वेश्चन का भी मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें फायदा नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्यूरेसी की। अगर किसी बच्चे की जैसे हार्ड शिफ्ट है और उसकी एक्यूरेसी है अच्छी, तो उसके बढ़ते हैं दोस्तों 15 प्लस तक नंबर बढ़ जाते हैं, 10 प्लस भी हो सकते हैं, 20 तक नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों 5 से 8% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके इतने नंबर बढ़ते हैं। उनकी शिफ्ट भी हार्ड होती है, वो कम अटेम्प्ट करके आते हैं और एक्यूरेसी उनकी बेस्ट रहती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आपकी अगर शिफ्ट हार्ड है, जितने आपको क्वेश्चन आते हैं उतने ही कर आना, क्योंकि नेगेटिव के अंदर आपके नेगेटिव ज़्यादा लगेंगे, नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको इक्वल करके नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन क्या है कि आपने जो नेगेटिव किए हैं उसके कारण आपका स्कोर भी कम होता जाएगा। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने तो क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट किए, तो देखिए दोस्तों अगर कोई बच्चा करता है 60 क्वेश्चन करता है और दूसरी साइड बच्चा करता है 60 क्वेश्चन, अगर इसने गलत कर दिए 30 क्वेश्चन,
तो इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बेनिफिट बिल्कुल कम होगा, यानी कि न के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 50% पर रही। अगर ये बच्चा है 60 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए, 10 इसने गलत कर दिए, 50 क्वेश्चन इसने किए सही, तो इसकी एक्यूरेसी देखिए दोस्तों 90% के लगभग इसकी एक्यूरेसी है। तो इसको नॉर्मलाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, चाहे इनकी शिफ्ट एक ही हो, एक ही जितने अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी दोस्तों एक्यूरेसी के आधार पर इनके अंदर इतना जो अंतर है ये आ जाता है। इसी कारण से दोस्तों 45 वाले का सिलेक्शन हो जाता है और 65 वाला रह जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि कट ऑफ जो हमने पहले बताई थी वो क्या थी और जो अब हम बता रहे हैं ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कट ऑफ हमने लिख रखी है ये आंसर की आने से पहले की है, और अब इसके अंदर मैं आपको चेंज करके बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ ये क्या रह सकती है। ये कट ऑफ दोस्तों किन राज्यों के लिए है, जैसे आपका हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है। यूपी बिहार के अंदर दोस्तों आप 1 से 2 क्वेश्चन कम मान लेना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इन 2 राज्यों की रहती है। एक बराबर कह सकते हैं कि इनकी लगभग एक समान जाती है। यूपी बिहार इनसे 1 या 2 क्वेश्चन कम मान लेना। और दोस्तों जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये मेल की है, फीमेल के अंदर हो आप और इन 4 राज्यों से हैं तो इसके अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन कम मान लेना। अब देखते हैं दोस्तों इन जो जनरल है इनके क्या कट ऑफ रहेगी इस बार आंसर की आने के बाद में। 105 से लेकर 110, और जो ओबीसी है इनके अंदर 102 से लेकर 108, और जो एससी है इनके अंदर दोस्तों 90 से लेकर 100 तक, 90 प्लस आप कह सकते हो। एसटी की बात करें दोस्तों इनके अंदर आपकी कट ऑफ रहेगी, सॉरी ये 85 है, 85 प्लस रहेगी। और ईडब्ल्यूएस है दोस्तों इसके अंदर इनकी कट ऑफ रहेगी 95 प्लस। अब बात करते हैं दोस्तों जो अदर स्टेट हैं उनके लिए कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको मैं अलग पेज पर समझाता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, मेल प्लस फीमेल दोनों की जानेंगे हम। इसके अलावा जो स्टेट मैंने नहीं लिखे हैं तो उनकी कट ऑफ अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनकी हम जान लेते हैं। इनकी बात करें दोस्तों, जैसे जनरल है, जनरल के अंदर 95 से 100 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी है 92 से 95 इनकी कट ऑफ रहेगी। बात करते हैं एससी की, 87 से लेकर दोस्तों 90 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करते हैं 82 से लेकर 85 के बीच में रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 85 से लेकर 90 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। अगर गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए दोस्तों इनसे है जो 2 से 3 क्वेश्चन आप कम कर लेना, इतनी आपकी रहेगी। अगर इसके अलावा कोई स्टेट रह चुका है तो उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, इनसे वो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कम कर लेना। और गर्ल्स है वो इससे 9 या 10 क्वेश्चन कम कर लेना, तो वो उन राज्यों के लिए रह जाएगी। जैसे 7 सिस्टर के अंदर है असम, मणिपुर, मेघालय है। जैसे नीचे दक्षिण भारत के अंदर कहें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। इनके लिए है दोस्तों